Good morning, students. This is class 7 geography chapter number 5 part 1. The name of the chapter is atmospheric pressure and wind. हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. विंड होता है, मूविंग एयर इज़ बेसिकली कॉल्ड विंड. तो हम ऑलरेडी नो कि हम लोग एटमॉस्फेयर में रहते हैं. एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है जो हमें सपोर्ट करता है. इसमें सारे ट्रिमेंडस चीज़ें हैं जो चीज़ हम बहुत नोटिस नहीं करते. एक तरीके का बैलेंस होता है. जैसे कि अगर आप कोई चीज़ गिरती है तो क्या ज़मीन पे जाती है, क्यों जाती है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल या मैग्नेटिक पुल की वजह से अर्थ सब चीज़ अपनी तरफ खींचती है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज बेसिकली कॉल्ड एज एयर प्रेशर. डेफिनेशन आपको मैं फिर से समझा देती हूँ. Force exerted on the surface of the earth by atmosphere due to weight of air is basically called as air pressure या atmospheric pressure. Moving air is called wind, or you can say horizontal motion of air is called wind. There are many reasons for air pressure. First is wind system, second is weather, third is weather forecasting. देखिए समझ लीजिए विंड सिस्टम क्या है. जैसे जैसे विंड मूव करती है तो विंड का फॉर्मेशन होता है. डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से विंड सिस्टम बनता है. देखिए न्यू टर्म्स दिए हुए. विंड हॉरिजॉन्टल मोशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को जो बता चुके हैं, फोर्स जो एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर पे ड्यू टू वेट ऑफ अर्थ. ठीक है. इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑब्वियसली एयर प्रेशर की वजह से कहीं पे रेनिंग होती है, कहीं पे क्लाउड्स होते हैं, तो कहीं पे फाइन वेदर होता है. क्यों? क्योंकि एयर का मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर क्रिएट होता है. ऑब्वियसली वेदर में चेंज आ रहा है तो वेदर फोरकास्ट ऑब्वियसली उस पर अफेक्ट करता है. तो एयर प्रेशर की वजह से वेदर फोरकास्टिंग भी हमें पता चल जाती है. जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि आगे वाले 10 दिन तक क्या होने वाला है. तो ये वेदर फोरकास्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पता चलती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज एल्टीट्यूड एज वेल एज टेम्परेचर, बट मेनी मोर आर ऑल्सो देयर विच आई एम टेलिंग यू द नेम्स. दैट इज एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर हाइट ऑफ सी लेवल एज वेल एज रोटेशन ऑफ अर्थ. बच्चों ये समझ लीजिए. देखिए एटमॉस्फेयर की तरफ मैंने देखिए एरो डाउनवर्ड की तरफ दिखाया. जैसे किसका मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है. देन listen it to me very carefully. The altitude is the pressure which is exerting on the earth surface. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है. वैसे ही जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा मर्क्यूरी लेवल पे, तो जैसे जैसे हाइट की तरफ वो इंक्रीज करेगा तो 110 एक्सटेंट पे एक एक ग्राम्स जो होता है वो कम होने लगता है. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे. अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए सी लेवल 0 पे जो है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज़ 100 ग्राम. जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है तो वो डिक्रीज़ करते चले जाते. तो ये होता किसकी वजह से? बेसिकली होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करती है ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज़ करता जाता है, जिसकी वजह से जो होता है सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमने लगते हैं. प्रेशर और डेंसिटी भी डिक्रीज़ कर जाती है. वही लिखा हुआ है कि ग्रेट हाइट्स की वजह से एयर थिनर होती जाती है, लेस डेंस हो जाती है, इसी वजह से पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लगते हैं. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर के साथ, बिकॉज कोई एयर मॉलिक्यूल्स ईजिली एक्सपैंड कर पाते हैं और प्रेशर लो हो जाता है. ठीक है. मेजरमेंट फॉर प्रेशर. सो प्रेशर को हम मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं. बैरोमीटर 2 टाइप का होता है. एक था सिंपल जिसको मर्करी बैरोमीटर बोलते हैं, दूसरा है एनोरॉइड बैरोमीटर जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं. एनोरॉइड बैरोमीटर ईजी टू कैरी है और हम उसको कहीं कहीं पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो एग्जर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या बायोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बैरोमीटर से कवर करते हैं. बैरोमीटर बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है. प्रेशर जो होता है सेंटीमीटर या इंचेस इन मर्करी में करा जाता है. हाइट ऑफ मर्करी हमेशा मर्करी कॉलम से पता चलती है, जिसको हम प्रेशर यूनिट में कहते हैं, इसको बोलते हैं मिलीबार्स. सिंपल अगर बैरोमीटर की बात करें तो उसमें मर्करी होता है, बट वो बहुत डिफिकल्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी हैवी. देन एनोरॉइड बैरोमीटर इज़ यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी बिकॉज नो मर्करी कॉलम इज़ देयर. एग्जाम्पल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो इट इज़ अ metallic plate. In that metallic plate or in that column there is a test tube. In that mercury is there. As the pressure which is exerted by the water on the air surface, due to that mercury level rises, and some places where it is not there, that is called as vacuum.
सो एनोरॉइड बैरोमीटर इज बेसिकली अ फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द मेटलिक प्लेट। वही जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं मेटलिक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें मेटल का चैम्बर होता है जिसके ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग जो होती है वो कोलैप्स कर जाती है, मतलब अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स कर जाएंगे। इसके लिए ये बहुत ही सेंसिटिव चैम्बर्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा ये कोलैप्स करने लगता है, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा ये एक्सपैंड करने लगते हैं। एक निडल अटैच होती है स्प्रिंग से जो सारे प्रेशर्स को नोट कर रही होती है, जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं। देन एनोरॉइड बैरोमीटर is used for many purposes as it is an instrument which is another instrument is also there namely called as altimeter। altimeter एयरप्लेन्स में लगाए जाते हैं, प्लेन्स में लगाए जाते हैं ताकि रडार से हम उसके प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ नोट कर सकें। देन वर्ड प्रेशर बेल्ट। वर्ड प्रेशर बेल्ट होती हैं हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स होते हैं अनइक्वल हीटिंग की वजह से, क्योंकि हर जगह सन्स की हीट इक्वल नहीं पहुंचती, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है कहीं पे बहुत कम होती है, जिसकी वजह से रोटेशन की वजह से होती है। इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली ये एक चीज़ है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स 4 होते हैं, इक्वेटोरियल, सब ट्रॉपिकल, पोलर और हाई। ये सब आपको पता है 4 होते हैं। इक्वेटोरियल बहुत हाई होता है, इसको डोलर हम बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं जो थोड़े गर्म होते हैं, और या कह सकते हैं नाउ यू कैन सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल जो बहुत गर्म है उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन, उस पर सब पोलर रीजन, और लास्ट में हमारा पोलर रीजन जो बहुत ठंडा रहता है। अब बेटा ये एक्टिविटी दी है, एक ग्लास फिल टम्बलर है, उसमें हमने एक कार्डबोर्ड लगाया है टॉप पे। उसके बाद हम उसको बहुत केयरफुली पकड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि कप पे ये पेपर जो है वो चिपक चुका होता है। ये होता है क्यों है? क्योंकि वो जो एयर प्रेशर होता है वो उस पेपर पे लग रहा होता है, इसकी वजह से वाटर उसको कवर कर लेता है और हमारा मूवमेंट बहुत ही ईजिली हो रहा होता है। Then by this we had to the end of the video. Now in part 2 we will discuss about wind, different types of winds. Please keep watching. Thanks for watching.